पढ़िए मंगलाचरण, मिंटा जी पढ़िए। प्रज्वलित जो वैराग पवन से कर में धन को भस्म करे, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में पेले हैं स्फुलिंग अरे, वह मध्याह दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है, कायो सर्ग रूप मुद्रा अरु जो विशाल तनधारी है, अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जिन पति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी। बहुत बढ़िया। पढ़िए इसका मंगलाचरण कौन करेगा? हाँ पढ़िए अनिता जी। निशेषावरणद्वय स्थितिनिशा प्रान्तेतराय क्षयो, द्योते मोहगते गते च सहसा निद्राभरे दूरत, सम्यक् ज्ञानद्रगाक्षियुग्मवितो विस्फारितं यत्र तत्, लब्धं यैर्यसु प्रभातमचलम् तेभ्यो यतिभ्यो नमः। पढ़िए मिंटा जी। मोहनी का पार दूर होने पर प्रगटा ज्ञान प्रकाश, ज्ञान दर्शनावरण निशा का अंत और विघ्नों का नाश, जिस प्रभात में समीचीन वे दर्श ज्ञान द्रय नेत्र खुले, उसे प्राप्त कर लिया जिन्होंने उन यति को हम नमन करें। भैया आवाज नहीं आ रही थी आपकी। निशेष आवरण द्वय, दोनों जो आवरण है, निशेष माने पूरी तरह से, दोनों आवरण की जो स्थिति है वो निशा प्रांते माने निशा के अंत होने पर, अंतराय के क्षय होने पर, और द्योते प्रकाश होने पर, उद्योत होने पर, मोहे कृते मोह के द्वारा की गई, मोहे कृते गते उस मोह के द्वारा की गई जो भी चीज है उसके जाने पर, सहसा निद्रा भरे दूर था, जो पूरी निद्रा भरी हुई थी उससे, उस निद्रा को सहसा ही, उस निद्रा के दूर जाने पर,
सम्यक ज्ञान द्रगक्षी, सम्यक ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान और द्रग, सम्यक दर्शन और ज्ञान रूपी अक्षी, अक्षी माने आंखें, युग्म माने दोनों, सम्यक दर्शन और ज्ञान रूपी दोनों आंखों के युगल, युगलम, अभितो, अभितो माने अभित विस्फारितम, पूरी तरह से उन्मिलित, मतलब पूरी तरह से क्या हो गए, खुल गए, यत्र जहां, लब्धम ये ई, वहां जिनके द्वारा ये लब्ध किया गया है, सुप्रभातम, अच्छा सुप्रभात, अचलम, अचल, तेभ्यो यतिभ्यो नमः, उन यतियों के लिए मेरा नमस्कार हो। देखो पढ़ते हैं अपन, पढ़िए माला अभी। अर्थ, दोनों निःशेषावरण अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण की स्थिति रूप रात्रि के अंत होने पर, अंतराय कर्म के क्षय से प्रकाश होने पर और मोहिनी कर्म के द्वारा किए हुए निद्रा के भार से शीघ्र ही दूर होने पर, जिस सुप्रभात में सम्यक ज्ञान तथा सम्यक दर्शन रूप दोनों नेत्र उन्मीलित खुले हुए हैं, अर्थात खुले हुए हैं, उस अचल सुप्रभात को जिन यतियों ने प्राप्त कर लिया है, उन यतियों को मैं नमस्कार है, उन यतियों को नमस्कार है। दोनों निश्शेष आवरण, ये दोनों निश्शेष आवरण क्या है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। इन दोनों आवरणों की स्थिति रूप जो रात्रि थी, जब तक दोनों आवरण थे, उस आवरण रूपी आवरण की जब तक स्थिति थी, ऐसी जो रात्रि, उस रात्रि के अंत होने पर और अंतराय कर्म के भी क्षय से प्रकाश हुआ, उस प्रकाश के होने पर और मोहिनी कर्म के द्वारा जो की गई निद्रा थी, उस निद्रा का भार शीघ्र दूर होने पर, जिस सुप्रभात में दोनों सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी आंखें खुली हुई है, उस अचल सुप्रभात को जिन यतियों ने प्राप्त कर लिया है, जिनकी सुबह हो गई है, जिन जिन यतियों ने उस सुबह को प्राप्त कर लिया है, उन यतियों के लिए मेरा नमस्कार। क्या नाम है इस स्त्रोत, इस अधिकार का? इस अधिकार का नाम है सुप्रभात स्त्रोत। सुप्रभात, सुबह होना, जिनकी सुबह हो गई है, अब अपनी हुई कि नहीं हुई सुबह? सुबह किनकी होगी? जिनके ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूप कर्म की स्थिति अंत होगी, जिनके अंतराय कर्म का क्षय हो जाएगा, जिनके मोहिनी कर्म के द्वारा की हुई निद्रा पूरी तरह से दूर हो जाएगी और जिनके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश क्या हो जाएगा, उस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश में जिनके दोनों नेत्र खुल जाएंगे, ऐसी अचल, जिस ऐसी सुबह होगी जो सुबह कभी मिटेगी नहीं, ऐसी सुबह होगी। ऐसी अपनी सुबह कैसी होती है? अभी 4 घंटे बाद खाने के, 4 घंटे बाद तो दूर के बाद, 3 ही घंटे बचे, अब तो 3.5 घंटे, 4 ही मान लो, चलो 4 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। अभी सुबह के खाने से फ्री होके बैठे हैं अपन और 1 घंटे बाद फिर अपने को रसोई में जाना है। क्या ऐसा कोई काम हो, एक बार रसोई में जाओ और फिर जाना ही नहीं पड़े अनंत काल तक के लिए? ऐसा कोई दिन हो अचल, ऐसा दिन जिस दिन के अंदर हमें एक बार हमारी जो आंखें खुले, फिर कभी उसका अंत ना हो, उस रात्रि फिर कभी रात्रि आए नहीं, ऐसा दिन, जिस दिन का कभी अंत ना हो, ऐसा दिन हमें चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसा दिन? बोलो। ऐसा ये दिन, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी दिन है, जिसके अंदर कर्मों की स्थिति क्षय हो गई, ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूप कर्मों की स्थिति तो हो गई नष्ट और अंतराय कर्म का भी क्षय हो गया। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म की स्थिति रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है ना, तो ऐसे दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म रात्रि के अंतिम प्रहर में जैसे जा रहे हैं, जैसे रात होती है अंतिम और रात होते होते अंधेरा जाता जाता है, अंतिम प्रहर में रात्रि के अंधकार दूर होता जाता है धीरे धीरे और फिर प्रकाश हो जाता है। ऐसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण की स्थिति रूपी रात्रि दूर हो रही है, अंतराय कर्म क्षय हो रहा है, मोहिनी कर्म की निद्रा पूरी तरह से जा रही है। ऐसा जो सुप्रभात हुआ है, इस सुप्रभात में दोनों आंखें खुली हुई है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की,
ऐसे सुप्रभात को अपन ने प्राप्त किया क्या? किसने प्राप्त किया ऐसे सुप्रभात? जिनने प्राप्त किया वे कौन हो गए? केवल ज्ञानी भगवान या अनंत भगवान ने प्राप्त किया ऐसी सुबह। अपने को ऐसी सुबह नहीं मिली है, अपने को तो ऐसी सुबह मिली है जिस सुबह के अंदर सुबह होते ही काम चालू हो जाता है। गृहस्थी सुबह होते ही चलो पहले शरीर का काम करो, फिर शरीर के बाद में परिवार का काम करो, फिर घर का काम करो, फिर शाम को परिवार का काम करो, रात को फिर थोड़ा बहुत शरीर का काम करो और सो जाओ, और फिर शरीर का काम करो। शाम से सुबह, सुबह से शाम शरीर को ही चलाने के लिए चली जाती है, खुद के लिए तो जीवन ही नहीं मिल पाता। हाथ पैर चलाओ, योगा करो, इसको खिलाओ पिलाओ, इसको साफ करो, नहलाओ धुलाओ, है इसको सुलाओ, नहीं सुलाए तो दिक्कत, ज्यादा सो जाए तो दिक्कत। हर चीज सुबह से शाम तक कैसा टाइम पास हो जाता है, बोलो कहाँ केवल ज्ञान का अवसर है? जिन मुनियों ने इसलिए देह को बिल्कुल पूरी तरह से देह को छोड़ दिया, मैंने देह के प्रति ममता पूरी तरह से छोड़ दी, देह का राग रंच मात्र भी नहीं रहने दिया, उन्होंने देह को एक कोने में पटका, तब वो अपनी आत्मा का काम कर पाए। और हम क्या करते हैं? देह को पुष्ट करते साथ, मतलब देह के साथ आत्मा का काम करना चाहते हैं। देह को भी पुष्ट रख के, देह की चिंता नहीं छोड़ना है हमको देह को भी साथ में रखना है। लोग कहते हैं अरे साहब शरीर भी साथ रख के धर्म करना है। अरे शरीर साथ रख के धर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शरीर के इतने काम है कि वो धर्म ही नहीं करने देता। करने देता है क्या बताओ? अरे लोगों की यात्रा पे जाते तो कितना अच्छा धर्म होता है, क्योंकि घर गृहस्थी की कुछ काम नहीं देते, और घर गृहस्थी काम हो तो यहाँ भी फोन आ जाए, क्या करें? अभी कोई आ जाए घर में मिलने वाला, क्या करें? काम पे काम लगे हुए। तो इसलिए सबसे निवृत्ति आवश्यक है। शरीर से निवृत्त होंगे तो आत्मा के लिए समय मिलेगा, शरीर से निवृत्ति नहीं होगी तो आत्मा में रमेंगे कब? हम पूरा दिन तो हमारा शरीर के लिए चले जाता है, आत्मा के लिए कहाँ बचता है? इसलिए ऐसी सुप्रभात, ऐसी सुबह जिनकी हुई, जिन यतियों की ऐसी सुबह हुई कि जिस सुबह में देह के प्रति ममता को पूरी तरह से त्याग दिया गया और उनकी आत्मा के दोनों नेत्र जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है वो खुल गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वास्तविक सुबह उनकी हुई है जिस सुबह का कभी अंत नहीं आएगा। भावार्थ क्या बात है? भावार्थ पढ़िए, सुरेंद्र जी पढ़िए। भावार्थ, जिस प्रकार प्रभात काल में रात्रि का सर्वथा अंत होकर प्रकाश प्रकट हो जाता है, निद्रा का नाश हो जाता है, अर्थात सोते हुए प्राणी उठ बैठते हैं, उनके दोनों नेत्र खुल जाते हैं, उसी प्रकार जिस सुप्रभात में ज्ञानावरण दर्शनावरण के सर्वथा नाश होने पर मोहिनी कर्म के कारण उत्पन्न हुई मोह निद्रा के सर्वथा दूर हो जाने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्रकट कर अत्यंत सुप्रभात को जिन मुनियों ने प्राप्त कर लिया है, उन मुनियों को मेरा मस्तक झुकाकर नमस्कार है। ऐसी सुप्रभात जिसमें मैंने ज्ञानावरण दर्शनावरण पूरी तरह से नष्ट हो गए, मोहिनी कर्म की निद्रा दूर हो गई, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी आंखें खुल गई, ऐसी सुप्रभात को जिन मुनियों ने प्राप्त कर लिया है, ऐसे मुनियों को मेरा मस्तक झुका के नमस्कार है। अब आगे चलते हैं। प्रभात कालीन सूर्य के समान केवल ज्ञान, सुबह की जो सुबह का सूरज है वो उसके समान केवल ज्ञान है, सुबह की सूर्य के समान केवल ज्ञान है, ये समझा है। पढ़िए। यत्सच्चक्र सुखप्रदं यदमलं ज्ञानं प्रभाभासुरं लोकालोकपदप्रकाशनविधि प्रौढं प्रकष्टं सकृत् उद्भूते सति यत्र जीवितमिव प्राप्तं परं प्राणिभिः त्रैलोक्याधिपतैर्जिनस्य सततम् तत्सुप्रभातं स्तुवे। जीवों को जो सुखप्रद निर्मल ज्ञान प्रभा से चमक रहा, लोकालोक
आलोक प्रकाशक उत्कट एक बार यदि उदित हुआ, तो जग के प्राणी सर्वोत्तम जीवन का अनुभव कर ले। हम त्रिभुवन नायक जिनवर का सुप्रभात स्तोत्र रचे। क्या बढ़िया बात कही। यत सच्चक्र, यत जो सत सच्चा, चक्र समूह, सुखप्रदम जो सच्चा सुखों का समूह देने वाला है, यद अमलम जो अमल है, ज्ञान प्रभा भासुरम ज्ञान की प्रभा से भासुरित है, लोकालोक पद प्रकाशन विधि लोकालोक को प्रकाशन करने वाले प्रकाशन करने की विधि से प्रौढ़ है, प्रकृष्टम माने उत्कृष्ट है, और प्रकृष्टम सुकृत सकृत अच्छा है, सकृत उद्भूत सती उसके उद्भूत होने पर, यत्र जीवितम एव प्राप्तम परम प्राणी भी, यत्र जहाँ जीवितम एव जीवन के समान, प्राप्तम परम प्राणी भी जैसे प्राणियों के द्वारा जीवन होता है ना, कि हमें जीवन की जैसे जीवन की प्राप्ति हो जाती है जिसके होने पर लोगों को जीवितम जीवितम एव प्राप्तम ऐसा लगता है जैसे जीवन ही प्राप्त हो गया। त्रैलोक अधिपते जिनस्य त्रैलोक अधिपति जिनके सततम सतत तत् सुप्रभातम उस सुप्रभात की मैं स्तुति करता हूँ, उस सुप्रभात की मैं स्तुति करता हूँ। सुप्रभात का वर्णन किया है, देखो पढ़ते हैं, पढ़िए अनिता जी। अर्थ, तीन लोक के स्वामी श्री जिनेंद्र भगवान के उस सुप्रभात केवल ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ कि जो सुप्रभात समस्त जीवों को सुख देने वाला है, समस्त प्रकार के मलों से रहित अमल ज्ञान की प्रभा से दैदीप्यमान है, समस्त लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, जो अत्यंत महान है और जिसके एक बार उदित होने पर समस्त प्राणियों को ऐसा लगता है कि हमें उत्कृष्ट जीवन की प्राप्ति हो गई है, अर्थात वे अपना जीवन धन्य समझते हैं। हाँ, किसके उदय होने पर समस्त प्राणियों को लगता है कि हमको उत्कृष्ट जीवन की प्राप्ति हो गई? किसके उदय होने पर? क्यों? किसके उदित होने पर जीवों को ऐसा लगता है कि मानो हमें उत्कृष्ट जीवन की प्राप्ति हो गई? बोलो पूर्वी। केवल ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर ऐसा लगता है सारे प्राणियों को जैसे हमें क्या प्राप्ति हो गई है? जीवन की प्राप्ति हो गई, उत्कृष्ट जीवन। अच्छा, अपने को मिल जाए अभी केवल ज्ञानी भगवान, क्यों पूर्वी? और भी बाकी सब लोग क्यों? किसी को समझ लो यूएस जाना हो, किसी को और कहीं जाना हो, किसी को सिंगापुर घूमने जाना हो, तो वो सब प्लान को क्या करोगे आप? केवल ज्ञानी भगवान आ जाए यदि यहाँ पे समझ लो इंदौर में ही, तो आपको फिर भी किसी से मिलने की इच्छा होगी? बाहर के भी लोग आ जाएंगे इंदौर में, पूरी दुनिया आ जाएगी। आज की तारीख में यदि भगवान आ जाए केवल ज्ञानी प्रभु, तो बताओ सारे प्राणियों को ऐसा लगे क्या? सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे मालूम? लोग क्या पूछेंगे बताओ? आपने अपने सबने अपने सोच लिए, क्या पूछे? बोलिए सपना जी, क्या कह रहे हैं? मैं केवल ज्ञान कब प्राप्त करूंगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और किसी के दिमाग में और कुछ तो नहीं है? कौन सा क्वेश्चन पूछोगे? हाँ बोलिए। अब लोग ये पूछेंगे कोरोना कब जाएगा। अधिकांश संसारी जीव यही पूछेंगे, क्या अब ये इससे मुक्ति कब कब होगी क्या? बल्कि 90 कई लोग तो ये पूछेंगे यार ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं हमारा भगवान? क्या इज इट सेफ टू टेक इट? क्यों? क्या है भगवान की महिमा? भगवान
कि महिमा भी लोग, भगवान भी आ जाए ना, उनके ज्ञान से महिमा समझ में आती है। साक्षात भगवान को केवल ज्ञान है क्या समझ में आए क्या? भगवान को समझने वाले को अपने आत्मा को समझना होगा कि आत्मा में ऐसी शक्ति ज्ञान की, उस ज्ञान से भगवान जान रहे हैं। तो भगवान का केवल ज्ञान ऐसा महान है जिसके उदित होने पर सारे जीवों को ऐसा लगता है हमें जीवन, वास्तविक जीवन की अब प्राप्ति हुई है, वे जीवन अपना धन्य समझते हैं क्या? ऐसे उस भगवान के केवल ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो भगवान का केवल ज्ञान सब जीवों को सुख देने वाला है। कोई प्रकार का मल नहीं है उसमें, निर्मल है, मोह राग द्वेष रूपी मल से रहित है, अमल है, अमल और ज्ञान से देदीप्यमान है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, अत्यंत महान है। इसका एक बार उदय होता है तो सबको जीवन की प्राप्ति हो गई ऐसा लगता है, अपना जीवन धन्य समझते हैं। ऐसे केवल ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं। अब भावार्थ। बढ़िया अर्पिता जी। भावार्थ। जिस प्रकार प्रभात काल समस्त प्राणियों को सुख देने वाला होता है, अंधकार के नाश हो जाने से निर्मल है, देदीप्यमान सूर्य की कांति से चमकीला है, समस्त पदार्थों का प्रकाशक अत्यंत प्रकृष्ट है, तथा जिस प्रभात काल के उदय होने पर समस्त प्राणी अपना जीवन उत्कृष्ट समझते हैं, उसी प्रकार तीनों लोकों के स्वामी श्री जिनेंद्र देव का सुप्रभात केवल ज्ञान समस्त जीवों को सुख देने वाला है। अर्थात जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है, उस समय तीनों लोकों के जीवों को आनंद होता है। ज्ञानावरण आदि कर्मों के अभाव से निर्मल है, ज्ञान की प्रभा से देदीप्यमान है, समस्त लोकालोक का प्रकाश करने वाला होने से महान है, जिसके उदित होने पर समस्त प्राणी अपने को धन्य समझते हैं। तीन लोक के स्वामी श्री जिनेंद्र देव के उस सुप्रभात केवल ज्ञान को हमारा नमस्कार है। यहाँ प्राकृतिक सुप्रभात तथा जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात केवल ज्ञान को एक सा मानकर रूपक अलंकार प्रस्तुत किया है। जैसे प्रभात काल सब प्राणियों को सुख देने वाला होता है, ऐसे ही भगवान का केवल ज्ञान भी सब जीवों को आनंद देने वाला है। जैसे प्रभात अंधकार से के नाश हो जाने से निर्मल है, ऐसे ही केवल ज्ञान भी ज्ञानावरणादि कर्मों के अभाव से निर्मल है। जैसे प्रभात सूर्य की कांति से चमकीला है, ऐसे केवल ज्ञान भी ज्ञान की प्रभा से देदीप्यमान है। जैसे समस्त पदार्थ, प्रभात समस्त पदार्थों का प्रकाशक होने से अत्यंत उत्कृष्ट है, ऐसे केवल ज्ञान भी समस्त लोकालोक का प्रकाशित करने वाला होने से महान है। और जिस सुबह होने पर सब जीवन अपना जीवन उत्कृष्ट समझते हैं, ऐसे ही केवल ज्ञान के होने पर सब प्राणी अपने को धन्य धन्य अनुभवते हैं। ऐसे केवल ज्ञान को क्या हमारा नमस्कार है, ये कह रहे हैं। अब देखो आगे, समस्त संसार के ताप को दूर करने वाला केवल ज्ञान। हिंदी में भी एक सुप्रभात स्त्रोत है, वो इसी का अनुवाद है, बिल्कुल डिक्टो। और एक संस्कृत में भी सुप्रभात स्त्रोत कई लोग करते हैं, सब इसी में से निकाला हुआ है, वो यही एक्चुअल में निकाला हुआ, यही है मतलब। समस्त संसार के ताप को दूर करने वाला केवल ज्ञान। सारे जगत के संसार के ताप को दूर करने वाला कौन है? केवल ज्ञान। पढ़ते हैं इसको, पढ़िए निकालिए। एकान्तोद्वादिकौशिकशते नष्टं भयादाकुले जातं यत्र विशुद्धके चरनुति व्यवहारिकोलाहलम्। सर थोड़ा धर्म विधि प्रवर्तनकरं तत्सुप्रभातं परं मन्ये अर्थ परमेष्टिनो निरुपमं संसारे संतापरत ना। पढ़िए मिंटा जी। अरिहंतों का भवताप नाशक अनुपम सुप्रभात प्रगटे,
व्याकुलित एकांतवाद के शत शत उल्लू नष्ट हुए। जो विशुद्ध विद्याधर स्तवन कोलाहल से गूंज रहा, वह महान सुप्रभात पर सत्य धर्म प्रवर्तन नित्य करता। बहुत बढ़िया। एकांत रूपी उद्यतवादी कौशिक, कौशिक सतई, कौशिक माने उल्लू, सतई माने सैकड़ों, एकांत के उद्यत से सैकड़ों जो उल्लू रूपी उद्यतवादी है वे नष्टम नष्ट हो जाते हैं, भयात भय से, आकुलई जातम और जिससे आकुलता उत्पन्न होती है, यत्र विशुद्ध खेचर नुति, जहाँ विशुद्ध खेचरों के द्वारा उन्हें विद्याधरों के द्वारा स्तुति करने रूप महा व्यवहार कोलाहलम, जैसे सुबह सुबह जब क्या होता है कि पक्षी खूब चिल्लाते हैं, सुबह खूब कोलाहल करते हैं, ऐसे ही जिस केवल ज्ञान के होने पर विशुद्ध खेचर माने विद्याधर स्तुति करते हैं और खूब कोलाहल करते हैं स्तुति करते हुए। यद सद्धर्म विधि प्रवर्तन क्रम, जो सद्धर्म की विधि को प्रवर्तन, सद्धर्म की विधि का प्रवर्तन करने वाला है, तत्सुप्रभातम परम, ऐसे उत्कृष्ट सुप्रभात को मन्ने में मानता हूँ, अनंत परमेष्टिनो निरूपमम, अनंत परमेष्टि का निरूपम, संसार के संताप को हरने वाला, ये सर्व अद्भुत निरूपम अनंत परमेष्टि का सुप्रभात है वो। देखो पढ़ते इसको और समझ में आएगा, पूरा अन्वय जुड़ जाएगा उससे। पढ़िए सपना जी। अर्थ श्री अरहंत भगवान के उपमा रहित सुप्रभात के होने पर एकांत सिद्धांत से मत सैकड़ों वादी रूपी कौशिक बाल उल्लू भयभीत होकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा यह सुप्रभात अर्थात अत्यंत शुद्ध विद्याधरों की स्तुति रूप शब्दों के कोलाहल से युक्त उत्तम धर्म की प्रवृत्ति करने वाला तथा समस्त संसार के संताप को दूर करने वाला है। हाँ, ये सुप्रभात, इसमें शुद्ध विद्याधरों की स्तुति रूप शब्दों का खूब कोलाहल होता है और उत्तम धर्म की प्रवृत्ति होती है और सारे संताप को, सारे संसार के संताप को ये प्रभात दूर कर देता है। देखो पढ़िए जानवी जी भावार्थ। जिस प्रकार प्रातः काल होते ही उल्लू अपने घोंसले में छिप जाते हैं, पक्षीगण कल शब्दों से आकाश में कोलाहल उत्तम धर्म में प्रवृत्ति होती है, उपमा रहित और समस्त संताप को दूर करने वाले मनुष्य जैसे कनेक्शन की प्रॉब्लम या तो मेरी यहाँ है, आप लोगों को आ रही है आवाज? अपनी अपनी धर्म क्रियाओं में तत्पर हो जाते हैं। उसी प्रकार क्योंकि भगवान के सुप्रभात केवल ज्ञान के सामने वस्तु के एकांत स्वरूप को मानने वाले मंदोन्मत्त विद्याधरों के द्वारा की जाने वाली भगवान मुश्किल है, वो कनेक्शन सही नहीं है एक्चुअल में आज लगता है ना? किसका कनेक्शन अच्छा उससे पढ़वाते हैं जिसका एकदम। पढ़िए साधना जी। भावार्थ। आवाज आ रही है?
हाँ आपकी आ रही है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, इसका आवाज आ रही है। हाँ, जिस प्रकार प्रातः काल होते ही उल्लू अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, पक्षीगण कलकल शब्दों से आकाश में कोलाहल उत्पन्न करते हैं और जगत के जीवों की उत्तम धर्म में प्रवृत्ति होती है, अर्थात उपमा रहित और समस्त संताप को दूर करने वाले प्रभात काल में मनुष्य जैसे अपनी अपनी धर्म क्रियाओं में तत्पर हो जाते हैं, उसी प्रकार अरहंत भगवान का सुप्रभात है, क्योंकि केवल ज्ञान सुप्रभात केवल ज्ञान है, क्योंकि भगवान के सुप्रभात केवल ज्ञान के सामने वस्तु के एकांत स्वरूप को मानने वाले मदोन्मत्त वादी रूपी उल्लू नष्ट हो जाते हैं। विद्याधरों के द्वारा की जाने वाली भगवान की स्तुति रूप शब्दों के कोलाहल से संपूर्ण जगत व्याप्त हो जाता है तथा भगवान का सुप्रभात केवल ज्ञान श्रेष्ठ धर्म की प्रवृत्ति करने वाला है। इस प्रकार अज्ञान अंधकार से व्याप्त संसार में केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान से श्रेष्ठ मार्ग की प्रवृत्ति होती है। अतः भगवान का सुप्रभात केवल ज्ञान उत्कृष्ट है, उपमा रहित है, संसार के संताप को दूर करने वाला है। यहाँ प्रातः काल तथा जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान को एक कहने से रूपक अलंकार है। बहुत बढ़िया, देखो क्या कहा यहाँ पे, सॉरी वही मतलब सुबह से एक्चुअली पूरे इस अधिकार में सुबह की तुलना भगवान की केवल ज्ञान से करेंगे। क्या जो जो चीजें सुबह होती है, सुबह उल्लू घोंसलों में छिप जाते हैं, ऐसे भगवान के सामने एकांत स्वरूप को मानने वाले मदोन्मत्त वादी रूपी उल्लू भी छिप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जैसे सुबह सुबह चिल्ला चोट करते हैं, ऐसे ही विद्याधरों के द्वारा खूब ख होता है ना, ख देखो ये चल में क्या है, आपको थोड़ी सी संस्कृत बताना पड़ेगी। खेचर ख माने आकाश, जो आकाश में चले, तो आकाश में चलने वाले पक्षी भी होते हैं और आकाश में चलने वाले विद्याधर भी होते हैं, तो उन्होंने दोनों शब्द से उसका उपयोग कर लिया कि आकाश में चलने वाले जो विद्याधर है, उनके द्वारा भगवान की स्तुति रूपी शब्दों के कोलाहल से पूरा जगत व्याप्त जाता है। और जैसे सुबह सुबह लोग अपने अपनी धर्म क्रियाओं में तत्पर हो जाते हैं ना, देखो कितना अच्छा लिखा है ये, मतलब वो ये मानते थे जिस समय ये लिखा गया कि सुबह सुबह लोग उठते ही धर्म क्रियाओं में तत्पर हो जाते हैं। अब अपन किस में तत्पर होते हैं सुबह उठने के बाद, सोचना। कुछ लोग योगा की क्लास चले जाते हैं, कुछ दौड़ने चले जाते हैं, कुछ चाय पीने लग जाते हैं, कुछ अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह उठ के, कुछ लोग मोबाइल देखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही टाइम पास करते हैं। सुबह सुबह का समय धर्म की क्रियाओं में प्रवृत्ति करने के लिए है। दिन भर मिला है ना, करो, तो दिन में नहीं कर सकते हो काम, अभी दिन में करो आराम से, क्या दिक्कत है। सुबह सुबह सबसे पहला काम मंदिर, फिर उसके बाद सारे शरीर के काम करो, तो वो सुबह का समय जो होता है बहुत उत्तम होता है। इसलिए यहाँ कहा कि सुबह जैसे सूर्य के उगने पर सारे जीवों की धर्म में प्रवृत्ति होती है, ऐसे केवल ज्ञान रूपी सूर्य के होने पर श्रेष्ठ धर्म की प्रवृत्ति होती है। धर्म की प्रवृत्ति कराता है केवल ज्ञान क्या, और इसलिए जो है इस केवल ज्ञान से संसार में जो अंधकार छाया होता है, उस अंधकार का नाश होता है। मोह रूपी अंधकार का केवल ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा अभाव होता है। केवल ज्ञानी होने पर, जैसे सुबह होने से मार्ग दिखता है अच्छे से, जैसे केवल ज्ञान होने पर भगवान के केवल ज्ञान से हमें अच्छे उत्तम मार्ग जो है दिखाई देता है, उत्तम मार्ग में प्रवृत्ति होती है हमारी। इसलिए भगवान का केवल ज्ञान उत्कृष्ट है, उपमा रहित है, संसार के संतापों को दूर करता है। क्या जैसे सुबह सुबह संताप नहीं होता है, सुबह का सूर्य गर्मी नहीं करता है, भगवान का केवल ज्ञान जगत के जीवों का संताप दूर करता है। और कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वास्तव में तो केवल ज्ञान उत्कृष्ट है, उपमा रहित है। फिर भी यहाँ सुप्रभात की थोड़ी बहुत स्तुति उपमा करके और से समझाया है थोड़ा केवल ज्ञान को। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन। 3 लोक के द्वारा पूजनीक सुप्रभात स्त्रोत है ये सुप्रभात स्त्रोत हम ही नहीं कर रहे हैं, ये तीनों लोगों के द्वारा पूजनीक है ये सुप्रभात स्त्रोत।
तीन लोक के द्वारा बंद है। बढ़िया नीता जी। सानन्दं सुरसुन्दरी बिरवित शक्रैर्दागीयते प्रातः प्रातरधीश्वरं यदतुलं वैतालिके पठ्यते यच्चाश्राविनभश्चरैश्च फणिभिः कन्याजनादिगायत तद्वन्दे जिनसुप्रभातमखिलं त्रैलोक्यहर्षप्रदम्। सुरपति एवं देव देवियां आनंदित हो करे सुगान, बंदी जन भूपति के सन्मुख प्रातः काल करे गुणगान। नाग सुता गाती मदसर में सुनते विद्याधर नागेन, ऐसे त्रिभुवन आनंददायक प्रभु स्तवन को करूँ नमन। कितना बड़ा लिखा है, देखो क्या क्या होता है सुबह सुबह। सुबह तो बहुत अच्छी लगती है, क्या सुबह से अच्छा टाइम ही नहीं होता है। रात गई, अंधेरा गया, प्रातः काल सूर्य का उदय होता है, सब चीजें दिखती है। सुरपति देव देवियां आनंदित होकर गान करते हैं। बंदीजन राजा के सन्मुख सुबह सुबह होते समय गुणगान करते हैं। नाग सुताएं मधुर स्वर में गाती है और उसको विद्याधर और नागेंद्र सुनते हैं। ऐसे तीन लोक में आनंददायक प्रभु का जो स्तवन है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। सुप्रभात स्त्रोत को नमस्कार कर रहे हैं। और तो पढ़िए तारा जी अर्थ। अर्थ जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात का ज्ञान अत्यंत आनंद पूर्वक सुप्रभात का गान अत्यंत आनंद पूर्वक समस्त देवांगनाएं तथा इंद्र स्तुति रूप से गाकर करते हैं। अनुपम में उपमा रहित इस सुप्रभात स्तोत्र को बंदीजन प्रातःकाल राजाओं के सामने पढ़ते हैं तथा नाग कन्याओं के द्वारा गाए हुए इस स्तोत्र को विद्याधर तथा नागेंद्र सुनते हैं। इस प्रकार तीनों लोगों को हर्ष प्रदान करने वाले भगवान के सुप्रभात स्तोत्र को मैं सिर नमाकर नमस्कार करता हूँ। हाँ, ये सुप्रभात का जो गाना है ना, ये सुप्रभात का गान है। ये सुप्रभात का गान अत्यंत आनंद पूर्वक समस्त देवांगनाएं और इंद्र भी स्तुति रूप से गाकर करते हैं। मैंने सारी देवांगनाएं और इंद्र इसको अत्यंत स्तुति गा गाकर इसका पाठ करते हैं एकदम। और उपमा रहित है। ऐसे इस सुप्रभात स्तोत्र को बंदीजन सुबह सुबह राजाओं के सामने पढ़ते हैं और नाग कन्या इसको गाती है तो विद्याधर और नागेंद्र सुनते हैं। ऐसे तीन लोग को हर्ष प्रदान करने वाला भगवान का जो सुप्रभात स्तोत्र है, इसको मैं सिर झुकाकर मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। भावार्थ पढ़ो। भावार्थ पूर्वी, आज छुट्टी है। भावार्थ। हाँ, जिनेंद्र भगवान के स्त्रोत का अत्यधिक आनंद के साथ गुणगान ऊर्ध्वलोक स्वर्ग में देवांगनाएं तथा इंद्र करते हैं। मध्य लोक में प्रातः काल राजाओं के सामने बंदीजन करते हैं तथा अधोलोक में नाग कन्या अपने मधुर स्वर से करती है, जिसे बड़ी लालसा से विद्याधर तथा नागेंद्र सुनते हैं। ऐसे तीन लोक को हर्ष आनंद देने वाले भगवान के सुप्रभात स्तोत्र को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। क्या बढ़िया है। भगवान के स्तोत्र का अत्यधिक आनंद के साथ गुणगान स्वर्गलोक में देवांगनाएं और इंद्र भी करती है। भैया इंद्र भी जो है इस सुप्रभात स्तोत्र को आनंद के साथ गुणगान अत्यंत आनंद के साथ इसका गान करते हैं। जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो स्वर्ग में भी देवता लोग पढ़ते हैं, ऐसा कह रहे हैं। स्वर्ग में इंद्र करता है उसका पाठ और देवांगनाएं उस स्तोत्र को अत्यधिक आनंद के साथ गुनगुनाती है। मध्य लोक में प्रातः काल राजाओं के सामने बंदीजन जिसका स्तवन करते हैं, बंदीजन जिसको गाते हैं। अधोलोक में नाग कन्या अपने मधुर स्वर से करती है, जिसे बड़ी लालसा से विद्याधर और नागेंद्र सुनते हैं। ऐसे तीनों लोगों के आनंद को देने वाला ये भगवान का सुप्रभात स्तोत्र है, इसको मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ऊर्ध्व लोक में देवांगना और इंद्र इसको गा रही है, मध्य लोक में बंदीजन राजा के सामने गा रहे हैं और अधोलोक में नाग कन्या गा रही है।
तीनों लोक में इस सुप्रभात स्त्रोत को लोग गा रहे हैं। ऐसे सुप्रभात स्त्रोत को मैं भी नमस्कार करता हूँ। जिनेंद्र भगवान का सुप्रभात स्त्रोत है, ये सदैव जयवंत वर्तो, ये जयवंत वर्तो है। उद्योते सति यत्र नश्यति तनुं लोके द्विजोरोचिरम् दोषेषोऽन्तरतीव यत्र मलिनो मन्दप्रभो जायते तमस्तेर्विघटनात् जाता दिशो निर्मला वन्द्यं नन्दतु शाश्वतं जिनपते तत्सुप्रभातं परम्। बहुत बढ़िया। जिस मंगल प्रभात से जग के पाप चोर का होता अंत, दोष ईश मन मोह चंद्र की कांति भी होती है मन। विनिषेध मेरे अनीति अतः हो जाती सभी दिशाएं स्वर, वंदनीय परम जिन वर का सुप्रभात जग में जयवंत। देखो, उद्योग ते सती, जिसके उद्योग होने पर, यत्र माने जिसके या जहाँ उसके उद्योग होने पर, नश्यति माने नष्ट हो जाते हैं, लोके लोक में, अग माने पाप रूपी जो चोर है, जिसके उद्योग होने पर लोक में पाप रूपी चोर नष्ट हो जाते हैं। अचिरम माने जल्दी, एकदम फटाफट। और दोषेशो, दोष का जो ईश्वर है कौन? चंद्रमा। अंतरतीव यत्र मलिनो मंद प्रभो जायते। दोषेशो अंतर अतीव, अंतर में जिसके बहुत सारे दोष है, दोषों का जो ईश्वर है अंतरंग में। और अतीव यत्र, जिसके होने पर, जिस सूर्य के प्रकाश होने पर दोषों का ईश्वर चंद्रमा भी मलिन हो जाता है। मंद प्रभो जायते, और उसकी प्रभा मंद हो जाती है। यत्र अनिति तमा, जहाँ अनिति रूपी अंधकार, ततेर विघटना, जिसके होने पर बिगड़ जाता है। जाता दिशो निर्मला, जिसके होने पर दिशाएं निर्मल हो जाती है। वंद्यम, मैं उसको वंद्यम माने मैं नमस्कार करता हूँ, और वो नंदतु माने सबको प्रसन्न करे। शाश्वतम जिन पते, जिनेंद्र भगवान के शाश्वत उस सुप्रभात परम को मैं वंदन करता हूँ, और वो हमें सबको आनंदित करे। पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं। पढ़िए सिद्धू जी अर्थ। अर्थ, श्री जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात स्तोत्र का प्रकाश होने पर संसार में पाप रूपी चोर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। मन रूपी चंद्रमा मलिन मंद प्रभ फीका हो जाता है, तथा अनीति रूपी अंधकार के सर्वथा नष्ट हो जाने के कारण समस्त दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्ट सदैव विद्यमान वंदनीय सुप्रभात स्तोत्र इस श्लोक में जयवंत प्रवर्तो। बहुत बढ़िया। क्या जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात स्तोत्र का प्रकाश होने पर पाप रूपी अंधकार, पाप रूपी चोर नष्ट हो जाते हैं। मन रूपी जो चंद्रमा है वो मलिन हो जाता है। मन मतलब मन रूपी चंद्रमा मलिन हो जाता है, मतलब मन में बहुत लालसाएं नहीं दौड़ती है सुबह सुबह। वो मन रूपी चंद्रमा भी अपने आप सुबह के समय पे मलिन रहता है, बल्कि मन रूपी चंद्रमा शांत एकदम निराकुल रहता है। और अनिति रूपी अंधकार सर्वथा नष्ट हो जाती है, इसलिए दिशाएं स्वच्छ हो जाती है। ऐसे ही भगवान के मार्ग का प्रकाश होने पर केवल ज्ञान के द्वारा बताए गए, केवल ज्ञानी भगवान के द्वारा, केवल ज्ञानी भगवान के उपदेश द्वारा जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश होता है, उससे अनिति रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। क्या ऐसा भगवान का ये उत्कृष्ट विद्यमान सुप्रभात स्त्रोत और ये श्लोक में क्या हो? जयवंत प्रवर्त। क्या केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे, तो केवल ज्ञान भी है, और ये सुप्रभात रूपी उजाला जब होता है
मैंने ये सुप्रभात स्त्रोत को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा अनीति रूपी अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, हमारा चित्त स्वच्छ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसा है भगवान का जयवंत वर्तो सुप्रभात स्त्रोत। अब देखो भावार्थ पढ़िए वंदना जी। जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही सब चोर भाग जाते हैं, चंद्रमा मलिन तथा फीका पड़ जाता है, अंधकार के नाश होने से दसों दिशाएं सर्वथा स्वच्छ हो जाती हैं, उसी प्रकार श्री जिनेन्द्र देव का गुणगान केवल ज्ञान है। क्योंकि जिनेन्द्र के सुप्रभात का प्रकाश होने पर समस्त पाप रूपी चोर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अनीति या दुर्नय स्वरूप अंधकार के सर्वथा नाश हो जाने के कारण मार्ग की समस्त दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, अर्थात भगवान के सुप्रभात का प्रकाश होने पर मिथ्या मार्ग की प्रवृत्ति स्वतः ही नष्ट हो जाती है और जीवों की उत्तम मार्ग में प्रवृत्ति होती है। ऐसा जिनेन्द्र देव का सुप्रभात उत्कृष्ट है, सदाकाल रहने वाला है और समस्त भव्य जीवों द्वारा वंद्य स्तुति करने योग्य है। बहुत बढ़िया। बार बार उस सुप्रभात को बता रहे हैं, ये दुर्नय रूपी अनिति और दुर्नय रूप अंधकार नष्ट हो जाता है। ये अनिति रूपी अंधकार है ना, वो चला जाता है। और ये अनिति क्या है बताओ? अनिति क्या है? अपनी वस्तु को छोड़कर पर वस्तु को भोगना ही अनिति है। लोक में अनिति उसको ही कहते हैं कि अपनी चीज पराई माल में, पराई ना, पर स्त्री पर धन पर, वो पर धन और पर स्त्री की वांछा अनिति है। अपनी वस्तु की वांछा नीति, अपनी वस्तु को भोगने में अनिति नहीं, पर वस्तु को भोगना अनिति, पर वस्तु को लालसा करना, पर दूसरे का धन चुराना, पर स्त्री की वांछा, ये सब अनिति है। तो अनिति पर वस्तु को भोगने का नाम है। अब यहाँ अनिति क्या है? यहाँ की अनिति ये है कि भाई हम अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर पर द्रव्य को भोगना चाहते हैं, यही अनिति। और ये अनिति भगवान के उपदेश रूपी प्रकाश के होने पर चली जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसे ही जो खोटे नए हैं, मिथ्या नए, वो भगवान के द्वारा सम्यक नए प्रकाशित होने पर खोटे नए रूपी अंधकार भी मिट जाते हैं। और जैसे मार्ग नहीं सूझता अंधकार में, और जब सूरज उगता है तो मार्ग प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही भगवान के द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाश होने पर सब मार्ग भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग सूझने लगता है और जीवों के अच्छे मार्ग में चलने लगते हैं। भगवान के द्वारा मार्ग बताए जाने पर वे उत्तम मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं। ऐसा है जिनेन्द्र भगवान का जो सुप्रभात है वो बहुत उत्कृष्ट है। इसमें पाप रूपी चोर, जैसे रात में चोर घूमते हैं, पाप रूपी रात में चोर घूमते हैं ना, सुबह होते सब चोर चले जाते हैं। जैसे भगवान रूपी केवल मतलब भगवान का सुप्रभात स्त्रोत जैसे ही होता है, भगवान का केवल ज्ञान रूपी प्रभात होता है, तो पाप रूपी चोर तो अपने आप भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये भगवान का सुप्रभात उत्कृष्ट है, ये बहुत उत्कृष्ट जाति का सदा रहता है। ऐसा नहीं कि बस सुबह हुई अभी थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाए, अभी अपनी सुबह तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात सदा काल रहने वाला है और सब भव्य जीवों द्वारा ये केवल ज्ञान रूपी भाग वंदने योग्य है, स्तुति करने योग्य है। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभात केवल ज्ञान, मतलब सुप्रभात माने केवल ज्ञान। जब भी सुप्रभात कहें तो यह केवल ज्ञान लेना। तो जिनेन्द्र भगवान का जो केवल ज्ञान है ये अपूर्व महिमा को धारण करता है, अपूर्व महिमा का धारी है, ऐसा कह रहे हैं। मार्गम यत् प्रकटीकरोति हरति दोषानुषंगस्थितिं लोकानां विदधाति दृष्टिमचिरादर्थावलोकक्षमां कामासक्तधियामपि कृशयति प्रीतिं प्रियायामिति प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि महिमा पूर्व प्रभातोर्हताम्। बहुत बढ़िया, बढ़िया। मार्ग प्रगट करता अर दोष संग की स्थिति नष्ट करे, लोक दृष्टि को वस्तु तक दर्शन में शीघ्र समर्थ करे। कामासक्त पुरुष भी नारी
के प्रति प्रीति करे सुविनर, प्रातः काल से भी अपूर्व महिमामय है अरिहंत प्रभात। हाँ, सुबह से भी अपूर्व महिमावंत यदि कोई है तो भगवान का प्रभात है। सुबह देखो, सुप्रभात केवल ज्ञान की मतलब सुप्रभात महिमावंत नहीं है कि जिस केवल ज्ञान की केवल सुप्रभात की उपमा पाके केवल ज्ञान महान हुआ है कि सुप्रभात की उपमा केवल ज्ञान को दी जा रही है तो इससे सुप्रभात महान हो गया है। अरे केवल ज्ञान तो अद्भुत है। वो सुप्रभात माने सुबह सुबह उस सुप्रभात पे अपने दिमाग में एक चीज आ गई है कि ये कोई चीज है सुप्रभात भी, माने सुबह इसलिए महिमावंत हो गया है कि उस सुबह की उपमा केवल ज्ञान को दी गई है, इससे सुप्रभात महान हो गया है। क्या अन्यथा सुप्रभात क्या वस्तु है, रोज ही सुबह हो रही है अपनी तो, लेकिन केवल ज्ञान हो रहा है क्या? केवल ज्ञान हो जाए तो बात ही क्या है। क्या तो प्रातः काल से भी अपूर्व महिमावंत कौन है? अनंत भगवान का प्रभात बने केवल ज्ञान। और क्या कहा यहाँ पे? मार्ग प्रकट करता है सुबह सुबह, दोषों के संग की स्थिति नष्ट करता है, लोगों की दृष्टि को वस्तु तत्व के देखने में शीघ्र समर्थ करता है। मैंने केवल ज्ञान की महिमा गा रहे हैं कि केवल ज्ञान मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है, दोषों के साथ की स्थिति नष्ट करता है, लोगों की दृष्टि को यथार्थ वस्तु स्वरूप के दर्शन में समर्थ करता है। केवल ज्ञान से द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप जो है, केवल ज्ञान के द्वारा बताया गया जो मार्ग है या केवल ज्ञान के अंदर जो उपदेशित वस्तु स्वरूप है, धर्म का स्वरूप है, वो लोगों की दृष्टि को वस्तु तत्व को देखने के लिए समर्थ करता है शीघ्र ही। और जैसे सुबह होती है तो कामासक्त पुरुष भी हो तो भी नारी के प्रति प्रीति करके अपने काम में लग जाता है। ऐसे भगवान जिनेंद्र का उपदेश पाकर जीवों के जो विकारी भाव है वो भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रातः काल से भी अपूर्व महिमावंत यदि कोई है तो भगवान जिनेंद्र का प्रभात माने केवल ज्ञान है। पढ़ते देखो इसको। पढ़िए रिजुल जी। है कि रिजुल जी? नहीं है। पढ़िए शीतल जी। श्री अरहंत भगवान का सुप्रभात। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अनम्यूट हो गया ना? हाँ जी। श्री अरहंत भगवान का सुप्रभात केवल ज्ञान मार्ग मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है, समस्त दोषों के संग से साथ होने वाली स्थिति को नष्ट करता है, लोगों की दृष्टि को शीघ्र ही पदार्थों को देखने में समर्थ बनाता है तथा जिन मनुष्यों की बुद्धि काम में आसक्त है अर्थात जो पुरुष कामी है उनकी स्त्री विषयक प्रीति को नष्ट करता है। इसलिए यद्यपि अरहंत देव का सुप्रभात भी प्रातः काल के समान मालूम पड़ता है तो भी यह प्रातः काल से भी अधिक वचन अगोचर अपूर्व महिमा का धारी है। सर एक्चुअली हमने साधना जैन के नाम से ज्वाइन कर रखा है, वो ये अच्छा। बेटे का नाम है, उसने नाम डाल दिया था तो अभी आज मैंने उसके नाम से ही ज्वाइन किया। अच्छा, साधना जैन के नाम से यूं? जी सर, वो पहले मैंने डाल रखा था, मैं रोज ज्वाइन कर रही हूँ, 3-4 दिन से नहीं किया था मैंने। कोई बात नहीं। क्या कहा देखो यहाँ पर, अनंत भगवान का जो केवल ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है, सारे दोषों के साथ मतलब दोषों का संसर्ग करने से जो दोषों का संसर्ग है वो नष्ट होता है, सीधी सी बात है, दोषों का साथ नष्ट हो जाता है। जैसे अंधकार नष्ट होता है ऐसे दोषों का साथ भी नष्ट हो जाता है। लोगों की दृष्टि को शीघ्र पदार्थों को देखने में समर्थ बनाता है। केवल ज्ञान से वस्तु का पदार्थ यथावत भासने लगता है, वस्तु का जो स्वरूप है वो सही सही दिखने लगता है, उसके बिना वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं दिखता। और जिन मनुष्यों की बुद्धि कामासक्त है उनकी स्त्री विषय प्रीति को नष्ट करता है। इसलिए यद्यपि अनंत भगवान का केवल ज्ञान सुबह के समान है, कहा जाता है, उपमा दी जाती है, लेकिन वास्तव में तो सुबह से भी अधिक और अपूर्व महिमा का धारी है। वचन अगोचर महिमा केवल ज्ञान को क्या शब्दों में कह सकते हैं।
भावार्थ। पढ़िए शीतल जी भावार्थ। भावार्थ। यद्यपि शब्द से प्रातःकाल तथा जिनेंद्र का सुप्रभात समान ही प्रतीत होते हैं, तथापि प्रातःकाल सुबह की अपेक्षा अरहंत भगवान के सुप्रभात की महिमा अपूर्व ही है, क्योंकि प्रातःकाल तो मनुष्यों को आवागमन हेतु सड़क मार्ग को प्रकट करता है, किंतु भगवान का सुप्रभात सम्यक दर्शन आदि स्वरूप मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। प्रातः काल तो रात्रि के अंधकार को दूर करता है, किंतु भगवान का सुप्रभात राग द्वेष रूपी दोषों को दूर करता है। प्रातः काल तो घटपट आदि पदार्थों को देखने में मनुष्यों की दृष्टि को समर्थ करता है, किंतु अरहंत का सुप्रभात मनुष्यों की दृष्टि को रूपी तथा अरूपी समस्त पदार्थों के देखने में समर्थ बनाता है। प्रातः काल तो कामी पुरुषों की स्त्री विषयक प्रीति को नष्ट करता है, किंतु अरहंत का सुप्रभात समस्त प्रकार के मोह भाव का नाश करता है। इसीलिए प्रातः काल की अपेक्षा अरहंत भगवान का सुप्रभात अपूर्व महिमा का धारी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। हाँ, दोनों की तुलना की है कि भगवान का सुप्रभात ज्यादा अधिक है कि सुबह अधिक महिमावंत है। सुबह का महिमावंत, सुबह है क्या, सुबह तो जड़ है, जड़ सूर्य का प्रकाश है, उससे क्या दिखता है, सड़कें दिखने लग जाती है। भगवान का जो सुप्रभात है, केवल ज्ञान है, वो भैया सड़कें नहीं दिखाता है, वो अपने को मोक्ष मार्ग को बताता है, मोक्ष के मार्ग को प्रकट करने लगता है क्या। और सुबह का जो प्रकाश है वो रात के अंधकार को दूर करता है, लेकिन भगवान का जो केवल ज्ञान है वो हमारे राग द्वेष रूपी अंधकार रूपी दोषों को दूर करता है। राग द्वेष के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं भगवान की केवल ज्ञान से। और प्रातः काल तो घटपट आदि पदार्थों को देखने में ही मनुष्यों की दृष्टि को समर्थ करता है। सुबह सुबह होगा तो घटपट गड़े वड़े दिखने लग जाएंगे अच्छे से, और क्या होगा। और अपने यहाँ तो आजकल लाइट पे ही लोग घड़े को देख लेते हैं, क्या घड़े वड़े को देखने की जरूरत है उनको। सुबह सुबह इसलिए सुबह का आजकल बच्चों को चाह नहीं का है, रात के मोबाइल में बैठे थे दो 4-4 बजे तक सोते हैं। जब सुबह होने का टाइम है तब वो सोते हैं, जब जगने का टाइम है तब सो रहा है भैया। सुबह की कितनी महिमा गई है यहाँ, और यहाँ तो लोग सुबह को ही खो रहे हैं। सुबह तो अपनी होता है तो सुबह लोगों की दृष्टि जो है ना पदार्थों को देखने लग जाती है, क्योंकि सूर्य के उजाले में पदार्थ अच्छे से दिखने लग जाते हैं। लेकिन भगवान का जो केवल ज्ञान है वो तो रूपी को अरूपी को सबको दिखाने में अपने को समर्थ कर देता है। तो उसके माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से जो आंख से दिख सकता है वो तो देख ही लेते हैं, वो तो आंख से ही देख लेते हैं खैर, लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा हम अरूपी पदार्थों को भी देखने लग जाते हैं, सबको रूपी अरूपी सबको देखने लग जाते हैं क्या। और भगवान का सुप्रभात तो सारे मोह को नष्ट करता है। प्रातः काल तो केवल वेद विषय वेद को नष्ट कर रहा है, लेकिन भगवान का सुप्रभात सारे मोह को नष्ट करता है। इसलिए भगवान के केवल ज्ञान की महिमा अपूर्व है। सुबह की अपेक्षा भगवान का केवल ज्ञान अपूर्व महिमा का धारी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हाँ साधना जी, आपका करता हूँ मैं प्लेलिस्ट। क्या है, किसी को पूर्वी को मैंने कहा था, वो पूर्वी तुमको मैसेज भेज देता हूँ मैं। देखो ये लोगों की कंप्लेन जो है ना वो सही है। करते हैं आज मैं अपडेट करता हूँ। आप मेरे को फोन कर लिया करो साधना जी, मेरा फोन है ना इसलिए तो आपके पास। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सुवाणी मस्तक नम सदा देत नो बानो।
नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उच्चायाणम नमो लोहे सुमसाम। तो पंचप्रमेष्टि भगवान की जय, जैन धर्म की जय, जिनवाणी माता की जय। अब पूर्वी कुछ कहना है? हाँ सर, वो मैसेज मैंने देख लिया था, वो उसका देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है। जय जिनेन्द्र सर। और एक चीज और पूछनी थी सर, कि मतलब ये जो सुप्रभात कुछ स्रोत है क्या, कोई मतलब चीज है क्या, जैसे महावीर वंदना होती है तो ऐसी कोई चीज है क्या ये? हाँ, सुप्रभात स्त्रोत है ना, ये एक स्त्रोत है पूरा। अच्छा, और इसका हिंदी अनुवाद भी खूब लोग गाते भी इसको अच्छे से। ये जो है मतलब पूरा संस्कृत का अगर इसको अपन पढ़ लेते हैं तो ये स्रोत ही है क्या, सुप्रभात स्रोत? हाँ, ये सुप्रभात स्त्रोत यही है। अच्छा, ठीक है।